लेकर। शर्मिश जी, आपके पास आऊंगी कि क्या आज जो लोग उन 4 जजों की आलोचना कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि देखिए ये तो बिल्कुल सरकार के चरणों में नतमस्तक हो गए और इस तरीके का जजमेंट उन्होंने सुनाया है कि कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर ना सेंसर है ना रेप्रिमांड है किसी तरीके का, और जो शब्द अभी प्रोफेसर मेहरोत्रा ने इस्तेमाल किया कि कार्ड ब्लैंच मिल गया है मोदी सरकार को, तो सर क्या कहेंगे कि क्या ये वाकई में एक चिंता का विषय है? और जस्टिस बीवी नागरत्ना ने भी एक फैसला सुनाया है और आज उनकी जो तुलना है वो जस्टिस एच.आर. खन्ना से की जा रही है कि देखिए 20वीं शताब्दी में एच.आर. खन्ना थे और 21वीं शताब्दी में बीवी नागरत्ना जैसे लोग हैं। लेकिन आज जो इस फैसले के बाद जो सबसे बड़ी चिंता है वो क्या है सर? देखिए, इससे जो सबसे बड़ी चिंता की बात आती है कि जब सरकारें कुछ ऐसा काम करने लगती हैं जो कि एक तरह से मनमाने ढंग से की जा रही हो, तब उनको उम्मीद होती है अदालतों से कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर केंद्र सरकार किसी तरह का फैसला करती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनकी रक्षा कर सकता है। लेकिन ये जो फैसला आया है उसमें अगर हम इसकी बारीकी से देखें तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला लिया गया उसको बहुत बारीकी से देखने की कोशिश नहीं की गई। 4 जजों ने जो है उसके मूलभूत जो तथ्य थे उसको भी इग्नोर किया। पहली चीज मेहरोत्रा साहब ने बताया ही कि कानून नहीं था। जब 48 में और 76 में हुआ था तब कानून था, कानून बनाया गया विशेष रूप से कि उन नोटों को बंद किया जाए, लेकिन जो 2016 में किया गया उसके पहले कानून नहीं बनाया गया। अब तो कानून के बगैर किया और सरकार को कानून के बगैर करने का अधिकार नहीं है। लेकिन रिजर्व बैंक के पास ऐसे अधिकार है जो कि वो किसी नोट को बंद करे। इसके पहले भी हुआ, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो 1000 और 500 के नोट जो हैं वो पूरी तरह से बदल दिए गए थे, और चूंकि लंबा समय दिया गया था इसलिए किसी को पता भी नहीं चला। इस नोटबंदी में क्या हुआ? नोटबंदी नहीं हुई। जो 76 में और जो 48 में हुआ था, उन्होंने एक हाई वैल्यू के जो नोट थे, ज्यादा जो पैसे वाले नोट थे, जहां तक मुझे याद है 5000 और 10,000 वगैरह के, उनको बंद कर दिया और उसको एकदम से खत्म कर दिया गया। लेकिन जो 2016 में किया गया उसमें हम नोटबंदी कहते हैं लेकिन है नहीं। 500 के की जगह 500 के नए नोट आए और 1000 की को खत्म करके उसकी जगह 2000 का नोट लाया गया, यानी सिर्फ करेंसी को रिप्लेस किया आपने। तो ये काम रिजर्व बैंक का था। अब दूसरा मामला इसी में था कि क्या रिजर्व बैंक की तरफ से जो है ये पूरा प्रोसेस पूरा किया गया। तो ये बात जो अब तक साफ हो रही है वो है ही कि जिस दिन नोटबंदी की घोषणा की गई उस दिन 5 बजे रिजर्व बैंक को कहा गया। रिजर्व बैंक ने आनन फानन में एक फैसला, उनके जो भी उपलब्ध डायरेक्टर्स थे, कौन कौन थे कौन कौन नहीं थे ये भी नहीं मालूम है, उसके आधार पर लेकर के और सरकार को भेज दिया। तो ये जो है सामान्य आदमी को हमेशा ये लगता रहेगा कि ये तर्क के आधार पर नोटबंदी नहीं की गई थी। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब जहां तक विश्वसनीयता का सवाल है, देखिए इस फैसले से कोई बदलाव नहीं आने वाला था, कोई नोटबंदी खत्म नहीं हो जाती। अब जो नोट आ गए हैं वो आ गए हैं। वो इस फैसले से सिर्फ इतना था कि सरकार का जो कामकाज का तरीका है उस पर कुछ लगाम आगे के लिए लगाया जा सकता था। बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। बाकी ये उसी तरह से है कि जब किसी चुने हुए प्रतिनिधि को, विधायक को या लोकसभा के सदस्य को पहले 4.5 साल तो वो रह लेता है, तब एक फैसला आता है कि नहीं इसका चुनाव अवैध है, तो कोई मतलब नहीं है। 4.5 साल जब बीत ही गए तो वो तो संसद में जो करना था, विधानसभा में जो करना था उसने कर लिया, चाहे हम जो भी कारण इसका दें। तो इसलिए इस फैसले का कोई जो इसका दूरगामी परिणाम होता वो ये कि सरकार सचेत रहती। अब सरकार को सचेत रहने मेहरोत्रा साहब ने कहा ही, और ये सरकार को अब सचेत रहने की जरूरत नहीं है। उनको मालूम है कि इस तरह से भी किया जा सकता है। पहले काम कर लो, फिर कानून बना दो, उसको बैकडेट से लागू कर दो, अदालतें स्वीकार करेंगी। है सरकार को ये अधिकार भी है कि कानून बना के कुछ मामलों में वो बैकडेट से लागू करे, लेकिन ये ऐसा मामला नहीं था जिसमें कि आप बैकडेट से लागू करते। तो ये जो मामला है इसका जो मुझे लगता है कि जो एक तरह से संविधान का जो बुनियादी ढांचा है
जो कई फैसलों में जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया था, केशवानंद भारती का केस और उसके बाद के कई केस, आपने एच आर खन्ना का नाम लिया, उन्होंने भी इमरजेंसी के दौरान, जब अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने कि इसका विरोध किया था, तो वो जो स्थिति है वो बन नहीं पाई और ये जो है एक तरह से अविश्वास पैदा करता है। मुझे लगता है कि इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट को लोगों का विश्वास भी जीतना चाहिए था। कोई फैसला सही होना तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ वो उसका विश्वसनीय होना भी जरूरी है। ये बात अदालतों ने भी कई बार कही है। तो उस कसौटी पे अगर देखें तो जो सवाल एक 5वीं जज ने उठाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उन सवालों को देखा और समझा जाना चाहिए। जी।